अक्सर हम जब कभी भी फूड आइटम की वीडियो लाते हैं तो उसके साथ रेड अलर्ट भी लाते हैं कि भाई साहब रुक जाइए, इन फूड आइटम्स को खाना आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पर इस बार हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं और आपको पूरी दुनिया की सैर कराते हुए वहाँ की डेलिकेसी के बारे में बताया जाए कि किस तरह कौन सी चीज़ें किस किस स्वाद के लिए खाई जाती हैं और कहाँ कहाँ मशहूर हैं। अब आपका तो नहीं पता, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे मुंह में तो बहुत सारा पानी आ गया है। फिर चाहे वो इंडिया की पानी पूरी हो या जापान की कुछ अनोखी डिशेस। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी इस स्वाद से भरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए नंबर 10 पर बात करते हैं ग्रिल्ड ऑर्चिड्स की। दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक अलग बात है, वरना नॉनवेज पसंद करने वालों को तो इसे अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये ना केवल डिलीशियस है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। और तो और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसकी खास बात पता है आपको, वो यह है कि इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ये लो फैट फूड आइटम में से एक है। यहाँ तक कि ये चिकन या उससे भी कम फैट वाला होता है। इसके अंदर का पीएच लेवल भी पूरी तरह से मेंटेन होता है। नंबर 9 पर है प्लजस्का विका। चलिए अब हम आपको सर्बिया की नेशनल डिश से रूबरू कराते हैं, जिसका नाम जितना अटपटा है उतना ही ज़्यादा स्वाद इसमें चटपटा है। असल में दोस्तों ये फ्लैट राउंड पैटी है। इसे कई सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाते हैं और इसमें ओनियन गार्लिक भी डाला जाता है। और सर्बिया में इसे बनाने की एक अलग ही टेक्निक है, जहाँ पर जब सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाते हैं तब इसे बीच में रखकर थप्पी देते हैं, यानी कि ताली की तरह बजाते हैं ताकि यह फ्लैट हो जाए और फिर जाकर इसे ग्रिल किया जाता है। दोस्तों, ये डिलीशियस होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि इसे बनाने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं और उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, या इसमें सबसे खास बात है जो कि इसके टेस्ट को बढ़ाती है, वरना तो इसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब नंबर 8 पर है मिसो रमे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को फूडी कहते हैं ना और ये डिश आपने ट्राई नहीं की तो दोस्तों कहाँ थे आप लोग अभी तक, क्योंकि ये जापान की सबसे फेमस डिशेस में से एक है, जिसके अंदर नूडल्स, कई सारे वेजिटेबल्स की एक अलग अलग तरह की जुसी होती है और ऊपर से कई तरह की टॉपिंग भी मिलाकर डाली जाती है, जहाँ टॉपिंग में स्वीट कॉर्न्स और अलग अलग तरीके की चीज़ें भी डाली जाती हैं, जिसमें सी फूड भी शामिल है, जिसे खाकर मतलब कि आप कहेंगे क्या फैबुलस डिश है। अगर आप इसके खा लेते हैं ना तो आप बाकी सारे टेस्ट भूल जाएंगे और कहेंगे कि इस खाने के बाद नॉर्मल नूडल्स तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहेंगे। आप खुद एक समझ लीजिए इसकी कितनी टेस्टी होती है कि इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 7 पर है एस्पिटाडा। दोस्तों, एस्पिटाडा पुर्तगाल की एक ट्रेडिशनल डिश है, जिसे वहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं, जहाँ इस डिश के अंदर बीफ के अंदर गार्लिक और सॉल्ट मिलाकर इसे स्टिक में पकाने के लिए लगाते हैं। और इसे पकाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हम तंदूरी चिकन या पनीर को स्टिक में लगाकर पकाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। हालांकि इसमें मिलाए गए कई सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और इसका स्वाद इन्हीं से बिल्कुल लाजवाब हो जाता है। इसका यही रीज़न है कि पुर्तगाल के लोग इसे पार्टी से लेकर पिकनिक तक में बड़े चाव से खाते हैं। हमें पता है इसे देखकर कुछ लोगों के मुंह में तो पानी आने लगा होगा, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अपने मुंह में आने वाले पानी को थोड़ा सा और रोक लीजिए। अब हम कहेंगे थोड़ा और रुकने के बाद, क्योंकि इसलिए मैंने कहा अब आगे आने वाली डिशेस और भी ज़्यादा डिलीशियस हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। अब नंबर 6 पर है पानी पूरी। नाम सुन के ही पानी आ गया ना दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी होगा जिसने पानी पूरी का नाम ना सुना हो, और इंडिया में खासकर हमें नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो सब कुछ पता है, क्योंकि यह हमारे भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे कोई मना कर ही नहीं सकता।
अब तो बात अलग है कि किसी को तीखा पानी पसंद है तो किसी को मीठा। पानी पूरी तो सबको पसंद आता है। हालांकि इसको बनाने के 2 तरीके हैं, जिसमें हम आते हैं पहले नंबर पर, तो वह सूजी से भी बन सकता है। अगर दूसरा नंबर देखें तो इसका डो आप आटे से भी लगा लेते हो और इसे डीप फ्राई भी करते हैं। इसके बाद इसके अंदर मटर या आलू का मसाला भरते हैं और पुदीने के पानी के साथ लाजवाब टेस्ट लेते हैं। बाकी यह पानी पूरी कैसा होता है, इसके टेस्ट के बारे में तो भारतवासियों से पूछिए ही मत। उनका तो अलग ही अंदाज है खाने का, और क्योंकि शायद कोई ही होगा कि जिसने इसके स्वाद को अभी तक चखा ना हो। नंबर 5 पर है पाकपन निकुमन। वैसे तो आप सभी ने मोमो का नाम सुना होगा। चलिए अब आपको एक और फेमस जापानीज डिश के बारे में बताते, इसे भी देख लीजिए, जिसे बनाने का तरीका लगभग मोमो जैसा है। इसे आप देशी भाषा में मोमो ही कह सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल मोमो नहीं होता दोस्तों। यह मोमो से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा होता है, और इसके अंदर की फीलिंग भी काफ़ी अलग होती है। इसमें सब्जियों के साथ साथ मीट भी शामिल होता है। उसके अलावा ऊपर का बन सॉफ्ट होने के साथ साथ थिक भी होता है, और वह एक अलग तरीके का टेस्ट देता है जो कि खाने में काफ़ी हेल्दी होता है, जिसकी वजह से जापान की सर्दियों में यह पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। अगर आपने इसे नहीं खाया है तो आप एक बार ज़रूर खाइए। अगर आप इसे खा लेंगे ना तो अपने मोमो को भूल जाएंगे। तो 4 पर है हगीज़। जो लोग देश और दुनिया की अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने का शौक़ रखते हैं, उन्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा, या इसका नाम तो ज़रूर ही सुना होगा कि यह एक ट्रेडिशनल डिश है जिसे भेड़ के इंस्टेटाइन से बनाया जाता है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें हर एक चीज़ शामिल होती है, चाहे वो दिल हो या फिर लीवर। इसमें शीप इंस्टेटाइन के अलावा ओटमील और अन्य कई तरीके के मसाले भी मिलाए जाते हैं। शायद आपको सुनने में कुछ खास ना लगे या स्वादिष्ट ना लग रहा हो, लेकिन विश्वास कीजिए हमारा और यकीन मानिए कि यह इतना डिलीशियस होता है, तभी तो स्कॉटलैंड के लोग इसे डेली बेसिस पर भी खाते हैं। सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में। 6 पर आता है बिलटॉन्ग। चलिए आपको साउथ अफ्रीका लिए चलते हैं, जहाँ ये बिलटॉन्ग नाम की डिश काफ़ी फेमस है। ये एक तरीके की ड्राई मीट है, लेकिन ये सिर्फ मीट से ही नहीं बना होता। साउथ अफ्रीका में इसे बनाने के लिए काफ़ी क्रिएटिविटी करना पड़ता है, और कई तरह के ऑक्जेटिव एनिमल्स मीट भी शामिल किए जाते हैं, जैसे कि ऑल्ट्रा जोवुडो, और उसका अलग अलग फ्लेवर भी होता है, क्योंकि इसको बनाने का तरीका साउथ अफ्रीका में बिल्कुल ही डिफरेंट है, जहाँ पर लोग इसकी फ्लेवरिंग बिल्कुल अलग और अपने अंदाज में करते हैं। जैसे कि इसमें विनेगर यानी कि सिरका भी यूज़ करते हैं, ताकि इसके स्वाद को और भी ज़्यादा लाजवाब बनाया जा सके और बढ़ाया जा सके। वैसे इसमें ब्लैक पेपर और कोरिएंडर का भी यूज़ होता है, वो भी मिलाया जाता है, ताकि जब आप इसे खाएं ना तो इसका स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाएं। इसका मतलब बिल्कुल फैबुलस और लाजवाब डिश मिलने वाली है आपको। नंबर 2 पर है पेरीविंकल। दोस्तों इसके बारे में जिसको ना पता हो ना, उसको भी मैं बता दूं कि यह एक तरीके का वनस्पति होता है, जिसे सी स्नेल्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, फ्रांस के लोग इसकी स्नेल्स को खाना बहुत पसंद करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे, तो फिर कोई इसे पसंद क्यों ना करे, आप ही सोचिए। नॉर्थ ईस्ट में और उस साइड में अटलांटिक ओशन में ये लोगों के बीच इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि लोग इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। हालांकि इन्हें खाने में समय लगता है। अगर हम मक्खन के साथ इसे पकाएं ना तो इसका टेस्ट वाह क्या लाजवाब होगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है तो मैं तो कहूँगी आपको ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज़ कुछ खास बड़ा नहीं, 2 से 3 इंच ही होता है फ्रेंड्स। तो आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए जब आपको ढेर सारी भूख लगी हो। फ्रेंड्स चलिए अब नंबर 1 पर बात करते हैं डीप फ्राइड रैटल स्नेक की। दोस्तों ये वो चीज़ है जिसके बारे में बोलने से पहले हमें थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे खाने के लिए सच में हिम्मत चाहिए। मुझे तो चाहिए ही, क्योंकि साउथ वेस्ट यूएसए में रैटल स्नैक को डीप फ्राई करके खाने का बड़ा ही ट्रेंड है, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि पॉपकॉर्न चिकन का। दोस्तों हमने तो कभी नहीं खाया, लेकिन जिस हिसाब से इसके रिव्यू आते हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इसे बनने के बाद किसी को भी यह समझ में नहीं आता होगा कि यह सांप से बनकर तैयार हुआ है, और यही तो इसकी खास बात है ना फ्रेंड्स।
दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन 10 फूड डिशेस में से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले टाइम में हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।